Hello students, I hope you like my video and if you like my video then like, share and subscribe to my channel। आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 9th एक्सरसाइज 7.1। 7 चैप्टर इज ट्रायंगल्स। तो सबसे पहले ट्रायंगल में कंसेप्ट आता है इस चैप्टर में कोंगुरेंसी। हम उसके बारे में पहले थोड़ा सा देख लेते हैं। कोंगुरेंट ट्रायंगल्स, दो ट्रायंगल कोंगुरेंट कब होते हैं? कोंगुरेंट मीन्स हिंदी में अगर आप इसे कहें तो सर्वांग सम, हिंदी में कहें तो सर्वांग सम। और इसका साइन क्या होता है? 2 इक्वल एंड 1 सिमिलर, ये इसका साइन होता है कोंगुरेंट का। तो दो ट्रायंगल कोंगुरेंट कब होते हैं? जब वो बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर फिट आ जाए। मान लीजिए आपने इस ट्रायंगल को उठाया और यहाँ रखा, तो एक तरह से वो पूरा कवर कर ले उसे, ना एक्स्ट्रा स्पेस बचे और ना इसके पास एक्स्ट्रा जगह बचे। तो वो दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे? कोंगुरेंट। या कोई भी दो शेप आप कह लीजिए कोंगुरेंट कब होंगी? जब वो प्रॉपरली एक दूसरे को कवर करेंगे, ये क्या होंगी? कोंगुरेंट। तो सबसे पहला कोंगुरेंसी का यही रूल है कि दोनों चीज़ें, जिन भी चीज़ों को कोंगुरेंट दिखाना है वो एक दूसरे के बिल्कुल इक्वल मेज़र की होंगी, बराबर माप की होंगी। अब कोंगुरेंट ट्रायंगल दिखाने के हमारे कितने रूल्स हैं? 3 रूल्स हैं। एस एस एस, एस ए एस एंड ए एस ए, 3 रूल्स हैं जिससे हम दो ट्रायंगल्स को कोंगुरेंट दिखा सकते हैं। इनका मतलब देखिए, एस 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 साइड साइड साइड। सबसे पहले ये देखते हैं एस 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 रूल। ये रूल क्या कहता है कि अगर एक ट्रायंगल की तीनों साइड्स दूसरी ट्रायंगल के तीनों साइड्स के इक्वल हो जाएं, मान लीजिए ये 3 है, ये भी 3 है, ये 4 है, ये भी 4 है, ये 5 है, ये भी 5 है, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? कोंगुरेंट। मतलब जब भी दो ट्रायंगल्स की तीनों साइड इक्वल हो जाएं, इसे क्या कहेंगे? कोंगुरेंट ट्रायंगल्स। इस रूल का नाम क्या है? साइड साइड साइड, एस एस एस, या फिर भुजा 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 नियम। क्योंकि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज के तीनों भुजाओं के इक्वल है। तो दिस रूल इज साइड 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 और एस 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 रूल। सेकंड रूल जो हमारा है वो है एस ए एस रूल। एस ए एस रूल नाम से आपको पता चल ही रहा होगा, साइड एंगल साइड, भुजा कोण भुजा नियम। ये क्या कहता है कि अगर दो साइड्स इक्वल हो जाएं और एक एंगल, दो साइड्स मतलब मान लीजिए ये दो साइड्स इक्वल हैं और एंगल कौन सा होगा? इनके बीच वाला। दो साइड्स और उनके बीच वाला एंगल अगर इक्वल हो जाए, मान लीजिए 60 डिग्री का है, ये भी 60 का हो जाए, तो क्या होगा? ये जो ट्रायंगल होंगे वो दोनों कोंगुरेंट होंगे। किस रूल से? एस ए एस रूल से, साइड एंगल साइड रूल से, भुजा कोण भुजा नियम से। तो ये था हमारा रूल एस ए एस। थर्ड हमारा जो है वो रूल है ए एस ए, एंगल साइड एंगल। जब हमें एक साइड इक्वल मिल जाए, एक साइड और उस पे बने हुए दोनों एंगल्स इक्वल मिल जाए, मान लीजिए 30 60 30 60, तो अगर हमें एक साइड और दो एंगल इक्वल मिल जाएं किसी ट्रायंगल्स के, तो वो कोंगुरेंट हो जाते हैं। बाय विच रूल? ए एस ए रूल। अब इन रूल्स के बाद एक चीज़ आती है। अब देखिए, आपने ए एस ए रूल ही उठा लीजिए, आपने क्या यहाँ पे देखा? एक साइड इक्वल है और दो एंगल इक्वल हैं, तो ये कोंगुरेंट है। तो आप खुद सोचिए, अगर ये कोंगुरेंट हैं तो इनके बाकी के एंगल्स और बाकी की साइड भी तो इक्वल होंगी। तो अगर हम बात करें इस वाली साइड की, तो ये इस वाली साइड के इक्वल होगी ऑटोमेटिकली। अगर इसकी बात करें तो ये इसके इक्वल होगी अपने आप। ऐसे ही ये एंगल, थर्ड एंगल जो है वो भी इक्वल होगा। तो इस रूल का भी एक नाम होता है कि अगर दो ट्रायंगल्स कोंगुरेंट हो जाएं, अगर दो ट्रायंगल्स कोंगुरेंट हो जाएं तो उनके हर एक पार्ट इक्वल हो जाते हैं। दिस रूल इज कॉल्ड CPCT, कोंगुरेंट पार्ट ऑफ कोंगुरेंट ट्रायंगल।
सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। द कोंग्रुएंट पार्ट ऑफ कोंग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। जो पार्ट्स होते हैं कोंग्रुएंट ट्रायंगल्स के वो इक्वल होते हैं। तो इस एक्सरसाइज में हम जो करेंगे कोंग्रुएंसी से ही रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, कोंग्रुएंसी एंड द सीपीसीटी रूल। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, गिवन ए सी इक्वल ए डी, ए बी बाइसेक्ट एंगल ए डी इक्वल ए सी दिया हुआ है, ए बी बाइसेक्ट करता है ए को। शो दैट ए बी सी इज कोंग्रुएंट टू ए बी डी। ए बी सी इसको कोंग्रुएंट दिखाना है ए बी डी, ये नीचे वाले ट्रायंगल को। मैंने यहाँ पे गैप इसलिए छोड़ा है ताकि आपको ट्रायंगल समझ आए। तो हमें इन दोनों ट्रायंगल को कोंग्रुएंट दिखाना है। तो आप देखिए खुद से कौन सा रूल लगेगा। अब मुझे एक साइड इक्वल दी हुई है, ए सी इक्वल ए डी गिवन है। एंगल ये बाइसेक्ट करता है, तो मतलब ये सी ए बी ऊपर वाला जो एंगल होगा वो डी ए बी नीचे वाले एंगल के इक्वल होगा। और थर्ड देखिए, ए बी जो है ए बी साइड वो ऊपर वाले ट्रायंगल में भी है नीचे वाले में भी, तो थर्ड ए बी इक्वल होगी, कॉमन साइड है। तो मैंने क्या दिखाया, एक साइड एक एंगल दूसरी साइड, तो मेरा कौन सा रूल लग गया यहाँ, एस रूल। सो ए बी सी इज कोंग्रुएंट टू ट्रायंगल ए बी डी, और यहाँ आपने मेंशन करना है बाय एस रूल, एस रूल। तो ये कोंग्रुएंट हो गए। अब मुझसे पूछा था शो दैट बी सी एंड बी डी, बी सी और बी डी के बारे में आप क्या कह सकते हैं, ये भी इक्वल होंगे बाय सी पी सी टी। ये आप रीजंस यहाँ पे प्रॉपर लिखेंगे, मैंने आपको सिंबॉलिक वे में बता दिया है। ए सी इक्वल ए डी क्यों है, गिवन है, ये भी गिवन है, ये कॉमन है, और ये एस रूल से। आप जब हर एक स्टेप में मेंशन करते हैं अच्छे से कि वो स्टेप आपका कैसे आया, तो आपके थ्योरम के मार्क्स प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है आने के। सेकंड क्वेश्चन इज गिवन ए डी इक्वल बी सी, डी ए बी इक्वल सी बी ए, प्रूव दैट ट्रायंगल ए बी डी इज कोंग्रुएंट टू बी ए सी एंड बी डी इक्वल ए सी, एंगल ए बी डी इक्वल बी ए सी। चलिए देखते हैं ट्रायंगल। देखिए सबसे पहले कौन कौन से हैं, ए बी डी और बी ए सी, ए बी डी ये एंड बी ए सी ये दोनों ट्रायंगल्स हैं। तो आप एक एक करके ट्रायंगल देखिए। इस ट्रायंगल में कौन कौन आ रहा है, ये कंप्लीट एंगल, और ये साइड जो हमें गिवन है दूसरे ट्रायंगल मतलब ए बी सी के, ये कंप्लीट एंगल और इसके इक्वल। तो दो चीज़ें हमें जनरली वो क्वेश्चन में दे देता है। और थर्ड हमारी क्या होती है, कॉमन साइड। अब इन दो ट्रायंगल्स में कॉमन साइड कौन सी है, ए बी, क्योंकि ये दोनों में आ रही है। तो लिख दी मैंने तीनों चीज़ें, दो चीज़ें गिवन थी एंड ए बी इक्वल ए बी कॉमन। अब यहाँ पे भी एक एंगल है, दो साइड्स है, तो कौन सा रूल है, एस रूल। और जो बाकी की चीज़ें होंगी बी डी इक्वल ए सी, एंगल ए बी डी इक्वल बी ए सी, ये किससे होंगे, सी पी सी टी, कोंग्रुएंट पार्ट ऑफ कोंग्रुएंट ट्रायंगल से। आई होप यू लाइक माई वीडियो, थैंक्स फॉर